आपकी आवाज में आज बात कमलनाथ सरकार की जय किसान कर्ज माफी योजना और योजना पर लगातार घिरती शिवराज सरकार की। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया तो किसानों ने भी कांग्रेस का साथ दिया और कमलनाथ सरकार बन गई। कांग्रेस का आज भी दावा है कि उसने करीब 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, जबकि इसी दावे को बीजेपी आज तक झुठलाती आई है। मगर पहले सदन में दिए गए जवाब और अब कृषि विभाग की वेबसाइट पर आज भी जय किसान कर्ज माफी की धाक दिखाई दे रही है। इसके बाद से जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार इसे अधिकारियों की गलती बता रही है और एक बार फिर कांग्रेस के दावे को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। कई सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कर्ज माफी योजना को लेकर तकरार रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस इस योजना के जरिए किसानों को राहत पहुंचाने का दावा करती रही तो वहीं बीजेपी इस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूकती। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग की वेबसाइट में कृषि संबंधी जानकारी में सबसे ऊपर किसान कर्ज माफी है, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है, बीजेपी जिस योजना को धोखा बताती रही है, बीजेपी सरकार की वेबसाइट ही उस योजना का प्रचार कैसे कर रही है? क्या सरकार के मंत्रियों का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया? बीजेपी हमेशा से किसान कर्ज माफी पर निशाना साधती रही है। बीजेपी किसान कर्ज माफी को धोखा करार देती रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल किसान कर्ज माफी को फर्जीवाड़ा करार तक दे चुके हैं। कृषि मंत्री ये बात साफ कह चुके हैं कि कर्ज माफी आगे उनकी सरकार नहीं करेगी। ये मध्य प्रदेश कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट है और वेबसाइट पर कृषि संबंधित जानकारी में सबसे ऊपर जय किसान फसल ऋण माफी योजना शो हो रही है। जिस योजना का धरातल पर किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, वो उस योजना की जानकारी सबसे ऊपर ये अधिकृत वेबसाइट पर दी जा रही है। ये वो योजना है जिस योजना के सहारे मध्य प्रदेश में 15 सालों बाद कांग्रेस की सरकार वापस आई थी और कांग्रेस इसे किसान हितैषी योजना करार देती रही है। तो ये हमने आपको कृषि विभाग की वेबसाइट भी दिखा दी। हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर अभी भी जय किसान ऋण माफी योजना की धाक है, चमक दिख रही है। उधर एमपी में कृषि विभाग की वेबसाइट पर कर्ज माफी योजना का प्रचार हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। पार्टी का कहना है कि जिस योजना को बीजेपी नेता कोसते थे, आज वही योजना सरकारी वेबसाइट पर दौड़ रही है। किसानों में ये भ्रम पैदा करके रखना चाहते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे। जब कोई योजना ही आपके हिसाब से, आपके दुष्प्रचार के हिसाब से गलत थी तो आप उसको गलत करो ना। क्यों उसका विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर डाल के लोगों को जो है उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के दो मुही राजनीति के यही संस्कार हैं, यही इनका असली चेहरा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि विभाग की वेबसाइट के जरिए कर्ज माफी योजना का प्रचार होने को लापरवाही माना। उनका कहना है कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया था। कमल पटेल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कमलनाथ सरकार ने एक किसान कर्ज माफी शुरुआत की थी। कर्ज माफ हुए नहीं हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। सत्ता प्राप्त करने के लालच में किसानों को वचन दिया कि 10 दिन में लोग 2 लाख का कर्जा सब किसानों को माफ करेंगे, नहीं तो किसान मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था और कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से कहा कि 2 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाता है, 2 लाख तक का किसानों का, 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का। लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया और नहीं हुई, कर्ज माफी नहीं हुई और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया और इनको रोड पे ला दिया। पिछले साल 18 में 34 लाख किसान रेगुलर थे, अब वो इस बार 25 लाख बचे और इसलिए 25 लाख का ही बीमा हुआ था। वो तो शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 20 लाख किसान डिफॉल्टरों का बीमा कर दिया, इसलिए फसल खराब थी तो भी उनको बीमा मुआवजा मिलेगा। अब जो किसान कर्ज माफी है वो आपकी सरकार आगे करेगी या क्या स्टैंड है, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 6,000 और मुख्यमंत्री कल्याण निधि से 4,000। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को हम 10,000 रुपए हर साल देंगे। आपने कहा कर्ज माफी धोखा थी, तो वो
कर्ज माफी आगे नहीं होगी? कर्ज माफी का वादा किसने किया? कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने 2 लाख रुपए कर्ज माफ कर दिए। नहीं किए तो कमलनाथ ने धोखा दिया है, इसलिए इसमें 420 120 का मुकदमा कायम होना चाहिए। विभाग की योजनाएं दिखती हैं, वहां पर जय किसान फसल ऋण माफी योजना सबसे ऊपर शो हो रही है, जिसको आपकी सरकार और आप बता रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा था। अब जब किसान इसको देखेंगे तो वो भ्रमित नहीं होंगे? नहीं देखेंगे तो हम उसको सुधार करेंगे। अच्छा, लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही अधिकारियों की, उसको ठीक करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल थे और उन्होंने कहा है कि जो कृषि विभाग की वेबसाइट पर जय किसान फसल ऋण माफी योजना शो हो रही है वो लापरवाही है। किसान इससे भ्रमित ना हो, इसको लेकर कदम उठाया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको सुनाया। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजना उनकी थी और सरकार आज की भी उस योजना का प्रचार कर रही है, योजना के बारे में बता रही है। तो मौजूदा कृषि मंत्री कहते हैं, और यही कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, जिन्होंने भरे सदन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है मध्य प्रदेश में 11,500 करोड़ रुपए का। और अब कृषि विभाग की वेबसाइट भी जय किसान ऋण मुक्ति योजना की तारीफें कर रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के विधायक, सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर, साथ ही प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्री और किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप तीनों का। केदार जी, यशपाल जी और सुरेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, कभी सदन में आप मानते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 11,500 करोड़ का? कृषि वेबसाइट आपकी तारीफों की पुल बांध रही है जय किसान ऋण मुक्ति योजना की। सर, कहना क्या चाहते हैं? मना भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। विधानसभा के पटल पर किसी प्रश्न के उत्तर में सरकार यदि जवाब देती है, और अगर नीचे अगर आप जाएंगे, ऋण माफ होने की बात अगर सरकार ने करी है, लेकिन पैक्स जो होती है, जो वृत्ताकार सोसाइटियां होती है सहकारिता के क्षेत्र में, उसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन 2 तरह के ऋण होते हैं। और अल्पकालीन ऋण का यदि समायोजन नहीं हुआ है शासन स्तर से, तो वो आउटस्टैंडिंग वो बकाया आसिफ भाई कल भी थी और आज भी है। नतीजतन किसानों को जो 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी की जो घोषणा की थी कमलनाथ जी की सरकार ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, उसकी भरपाई नहीं हुई है। देखिए आसिफ भाई, मामला कहां अटक रहा है? सरकार के खजाने में से सोसाइटियों को ये समायोजन नहीं हुआ, इसलिए किसान कालातीत हो गया है। इसलिए इनकार और इकरार का सवाल नहीं है। जब तक उनके खातों में समायोजन प्रमाण पत्र देने से आसिफ भाई किसान का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, उसके खाते में जब तक समायोजन 50,000 और 1 लाख तक के कर्जे भी जिनको प्रमाण पत्र मिल गए थे आसिफ भाई, वो मिट आउट नहीं हुए, जो समायोजन नहीं हुए, नतीजतन ब्याज की गठरी किसान के सर पर पड़ गई है। ये है इसकी हकीकत। यशपाल जी, अगर यही हकीकत है तो फिर ना तो आप सदन में इस बारे में जानकारी देते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ना आप वेबसाइट पर इसकी जानकारी देते हैं। वेबसाइट पर भी है किसानों का कर्जा माफ हुआ, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, सदन में भी आप यही जवाब देते हैं। वेबसाइट अपनी जगह है, वेबसाइट सरकार का उत्तर और किसान की परेशानी, ये 3 के बीच में अगर आप देखें तो कमलनाथ जी की सरकार ने आसिफ भाई धोखा किया है। और जहां तक वेबसाइट की बात है, वेबसाइट इस बात को याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है कि जय किसान योजना धरातल पर नहीं थी। और माननीय कमलनाथ जी ने, मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस पर कमलनाथ जी ने वेबसाइट को लेकर के अगर अधिकारियों की लापरवाही माना है, स्वीकार किया है, मंत्री ने स्वीकार किया है, तो वेबसाइट अपनी जगह है। किसान की जो योजना जय किसान फसल बीमा योजना, फसल माफी, ऋण माफी योजना अगर आसिफ भाई थी तो यह धाक नहीं धोखा है। आपकी रिपोर्ट में आपने कहा कि धाक है, धाक नहीं है, ये किसानों के साथ धोखा है। और वेबसाइट हमको इस बात का स्मरण दिला रही है कि कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कमल पटेल सर, अगर योजना को याद दिलाकर विरोधियों पर निशाना साधना है तो बीजेपी की वेबसाइट काफी है मेरे ख्याल से उसके लिए। सरकार की वेबसाइट के जरिए अगर योजना का जिक्र कर निशाना साधा जाएगा, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं लौट रहा हूं यशपाल जी आपके पास। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, इतना फायदा तो लगता है आपको भी नहीं मिला ऋण मुक्ति योजना का, जितना बीजेपी सदन में जवाब देकर और वेबसाइट पर उसका अभी भी प्रचार जारी है। देखिए, मैं इस संबंध में बड़े विनम्रता के साथ
भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, वह लगातार कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलते आए हैं। और ये इतना ही नहीं, इन्होंने ही 50,000 रुपए के ऋण की माफी की बात पिछली सरकार में की थी, लेकिन आज तक इन्होंने कभी कर्ज माफी किया नहीं। कर्ज माफी करने की इनकी हिम्मत नहीं है। कर्ज माफी करने का गौरव और शान और जान किसी में है तो वो है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे देश की हुकूमत में रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 84,000 करोड़ का कर्ज माफ किसानों का किया था। अभी हमारी कमलनाथ जी की सरकार कर्ज माफ कर रही थी, और यही कारण है कि इनके ही मंत्री ने, कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री, इनने विधानसभा में स्वीकार किया था कर्ज माफी का। और आज आपके चैनल पर जो आज किसान दिवस है, किसान दिवस के अवसर पर झूठ परोसा जाए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, तो ये शोभा नहीं देता। कम से कम आज किसान दिवस के अवसर पर तो झूठ बोलना बंद करें, आज उनके सम्मान में झूठ बोलना बंद करें और सच्चाई सामने लाएं। आज सच मायने में किसानों को अगर तकलीफ है, आज फसल बीमा की राशि इस सरकार ने नहीं दी, आज राहत राशि का वितरण इस सरकार ने नहीं किया, आज तमाम सारे जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो आज देने की राग अलाप रहे हैं, आज तक उनके खाते में इस बुंदेलखंड अंचल से लेकर मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नहीं गई। किस मुंह से, किस आधार पर, किस बेस पे कह रहे हैं कि ये कर्ज माफी की बात करेंगे? जय किसान ऋण माफी योजना ईमानदारी से किसानों को भाई हुई योजना थी, उनकी पसंद की योजना थी, इसलिए ये हिम्मत। मैं सुरेंद्र जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। केदार जी आपके पास आ रहा हूं, और केदार जी आपसे एक सीधा सवाल, किसान तक क्या संदेश पहुंचा? वाकई सरकार ने कर्ज माफी की थी, कमलनाथ सरकार ने, हालांकि पटल पर क्या है, वेबसाइट पर क्या है, उससे अलग बहुत अहम है, किसानों के बीच क्या संदेश पहुंचा? जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे प्रदेश के और देश के किसानों को आज किसान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में ये जो सत्ता का उठापटक हुआ, आना जाना हुआ, ये किसी के लिए लाभदायक हो सकता है, किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर मध्य प्रदेश के किसान के लिए बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। देखिए, एक तो कर्ज माफी जो थी वो अटक गई, उसे पाप कह लें तो भाजपा वालों ने आज उसको पुण्य में बदलना चाहिए था। पिछले 2 साल का भावांतर 2 साल से रुका हुआ है, बोनस रुका हुआ है। पिछले साल 33% फसल का नुकसानी का मिला है, 25% मिला था पिछले बार, उसका 75% रुका है। इस बार 33% दे दिया है, 66% रुका है। फसल बीमा में कई अनियमितता है, एमएसपी पर फसल खरीदी नहीं जा रही है, ऊपर से ये कानून आ गए। तो किसान आज की तारीख में बड़ा दुखी है। इस सत्ता के जो खेल में जो पिसा है वो मेरा मध्य प्रदेश का किसान पिसा है। दूध के भाव 1.5 रुपया गिर चुके हैं। तो जहां कहीं भी आप देखिए, संदेश ये है गांव का कि किसान लाचार है, वो अपनी बात किसको बताए, क्योंकि आज की तारीख की जो राजनीति है उसमें जो किसान है वो मध्य प्रदेश में कोर बोर्ड से हटके सेकंड बोर्ड पे आ गया, इसलिए कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कर्ज माफी को लेकर ये बात सही है कि 45 लाख लोगों का माफ होना चाहिए था, 27 लाख लोगों का माफ हुआ, ये वर्तमान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी कहते हैं, और लोगों के खातों में गया। बाकी जिनके 2 लाख तक के वो माफ नहीं हुए, वो लोग चिंतित हैं। अब उनकी क्या गलती है? अगर एक सरकार रहती, या जो ये सरकार आई है, ये उस कमिटमेंट के साथ में आती कि जो किसानों का भला है वो हम उनसे बढ़ चढ़ कर करेंगे, तो किसानों को फायदा होता। ठीक, मैं लौट रहा हूं केदार जी आपके पास। यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। सर, जिस योजना को आप बार बार जिसे धोखा बताते रहे, फरेब बताते रहे, आपने कहा कि सरकार को बदलना भी इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि ये सरकार फरेबी थी, किसानों के साथ फरेब कर रही थी। अब तो अधर में रह गए ना किसान। सर, आधों का कर्जा माफ हुआ, आधों का नहीं हुआ, आधों का नहीं हुआ ये भी आप कहते हैं, और आधों का माफ हुआ ये भी आप ही कहते हैं, कोई तीसरा शख्स नहीं है। देखिए आसिफ भाई, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पर मध्य प्रदेश में, अगर सुंदरलाल जी पटवा ने मध्य प्रदेश में पहली बार किसान कर्ज माफी का एक नवाचार किया था, मैं सुरेंद्र जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि शुरुआत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय पटवा जी ने की थी। दूसरा, अभी खरीफ की फसल 2020 1600 करोड़ रुपए का 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को माननीय मोदी जी ने एक क्लिक किया और खातों में पैसे पहुंचे। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर
पूरे हिंदुस्तान भर में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाएगी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, आसिफ भाई, और उसमें 90,000 किसान लाभान्वित हो गए। और आसिफ भाई, पूरे मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में कहीं भी भारत की सरकार के 6,000 रुपए के अलावा जो वार्षिक सम्मान निधि है, अगर कोई अतिरिक्त राशि कोई दे रहा है तो यशपाल जी, कुछ सिग्नल की दिक्कत है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। खातों में जाना सुरेंद्र 10,000। अच्छा ठीक है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ नहीं है जी। यशपाल जी बोलिए आप। आसिफ भाई, 10,000 रुपए का पैकेज हो गया मध्य प्रदेश में किसानों का। किसान सम्मान निधि में 6,000 की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान अतिरिक्त। नहीं, आप पैसा दीजिए सर, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, जिस योजना को आप फरेब बताते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फिर उस योजना का गुणगान क्यों होता है? नहीं, आसिफ भाई, हम कोई किसानों का अहित थोड़ी कर रहे हैं क्या? आप बताइए कि किसान कर्ज माफी का वादा और नारा और वचन तो कांग्रेस का था, हमारा तो नहीं था। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र या वचन पत्र में अभी सरकार हमको जिन परिस्थिति में मिली है आसिफ भाई, कोरोना के इस काल में जहां राजस्व की बड़ी हानियां हो रही है, उसमें भी अगर 4,000 रुपए अतिरिक्त किसान सम्मान की निधि के नाम से दिया जाना प्रारब्ध हुआ है तो हम तो इसको उपलब्धि मानेंगे। ठीक सर, बार बार मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास यशपाल जी। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं सर, आज अगर सरकार कर्ज लेती है, शिवराज सरकार, तो कांग्रेस को दिक्कत होती है और कांग्रेस कह रही है कि देखिए कहां तक कर्ज के लिमिट को ले गए कि अब केंद्र का वित्त मंत्रालय भी लिमिट तय कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। लेकिन तब जबकि राहुल गांधी आकर इसी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि 10 दिनों में कर्जा माफ, तो कर्जा माफ का मतलब हम ये समझते हैं कि बैंकों से एनओसी भी मिल जाएगी, डिफॉल्टर वापस से रेगुलर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी के ऋण मुक्ति सर्टिफिकेट पर नहीं दस्तावेजों में होगी। और ये 10 दिन के अंदर हम मानकर चलते हैं। ये कौन सा कर्जा माफ है कि आप 45 लाख में से सिर्फ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर पाए, आप ही के शब्दों में, वो भी 1.25 साल में? निश्चित तौर पर ये सही कह रहे हैं आप कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी वचनबद्धता के साथ कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे और हम लोग 2 लाख जो कर्ज था किसानों का वो माफी करने वाले थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस किसानों की चुनी हुई सरकार को। सुरेंद्र जी, 10 दिन में और 1.25 साल में कुछ तो अंतर होता होगा सर। आज जिस तरीके से आप देखेंगे, माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे एक दिन का ब्यौरा दिया इस सरकार को, इस प्रदेश के विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश की जनता को सारी चीजें बताई कि हम लोग इस तरीके से इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। वो किसानों का विश्वास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश के विपक्ष के लोग घबराए हुए थे कि किसानों को कर्जा माफ हो जाएगा तो 15 साल तक इस प्रदेश में इनको सत्ता वापस मिलने वाली नहीं है। इस खौफ में आकर इन्होंने इस चुनी हुई सरकार को गिराया और किसानों के साथ अन्याय किया है। उनका कर्ज माफ इस कारण नहीं पाया, इसका सीधा पाप और सीधा दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाता है। ठीक, सुरेंद्र जी मैं लौट रहा हूं। मैंने आपसे सवाल कुछ पूछा था, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। केदार जी, आपसे सीधा सवाल। केदार जी, जब कांग्रेस ने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ, तो किसान वाकई मान गया था कि 10 दिन में सबको एनओसी मिल जाएगी, बैंक में पैसे अपडेट हो जाएंगे, डिफॉल्टर कोई नहीं रहेगा, या किसान भी जानता था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने वाला नहीं है? लेकिन किसान ने सर हम पे, आसिफ जी, हम पे विश्वास किया था। देखिए, इसमें 2 तरह की वैचारिक रूप से अगर हम देखें तो एक जो परसेप्शन है लोगों में ये था कि हमारा 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, और जो जानकार किसान थे जिनको मालूम है कि प्रोसेस होना है, उनको ये मालूम था कि 10 दिन के अंदर प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों तरह का जो विचार था वो किसानों में रहा है। बहुत से किसानों को ये था कि 10 दिन मतलब उनका खाता है नील हो जाएगा। पर जो बैंकिंग जानते हैं, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं और जिनने पुराना कर्ज माफी देखा है या दूसरे राज्यों का कर्ज माफी देखा है, तो उसमें यह था कि ये स्कीम जो है वो विथिन 10 डेज में मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी, ये उनका परसेप्शन था। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, यशपाल जी, केदार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद